सबसे पहले भारत की आन बान और स्वाभिमान के प्रतीक विश्व विजयी तिरंगा को हम सशक्त नमन करते हैं। साथ ही भारतीय संविधान को नमन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों को हम नमन करते हैं और सभी महापुरुषों को हम नमन करते हुए जिनका शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों ने कार्य किया, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के जो आज तक जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सभी लोगों को, उन सभी महानुभावों को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि जय भारत। इस सावित्रीबाई फुले शेख फातिमा की जयंती समारोह में इस मंच पर बैठे इस जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई प्रोफेसर विजय बहादुर जी और इस मंच पर बैठे सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय महाप्रबंधक आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर आर पी मौर्य जी और इस मंच पर विराजमान सम्राट अशोक क्लब के प्रदेश अध्यक्ष जानदार, शानदार, वजनदार, धारदार और हम सबों के दिलों के धड़कन प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर भीषण कुमार जी, साथ ही इस मंच पर विराजमान ग्रेटर इंडिया 530 सौलोकित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण सर जी, इस कार्यक्रम के पहले संचालन कर रहे जिला अध्यक्ष माननीय रोहित मौर्य जी, साथ ही आज पूर्व जिला परिषद चेयरमैन फातिमा शेख का प्रतिमूर्ति बैठी हुई है, उनकी ही उपज है। रोशन आरा को हम कोटि कोटि सलाम करता हूं। साथ ही जो हमारे इनके गार्जियन है आए हुए हैं, इनको मेरे कोटि कोटि मेरे तरफ से जय भारत, जय संविधान। साथ ही जो महिला बहन बैठी हुई हैं, पुरुष बंधु बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों को आज इस सावित्रीबाई फुले शेख फातिमा के जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों को कोटि कोटि बधाई। मित्रों, नारी शिक्षा के जनक, नारी शिक्षा के जनक, नारी शिक्षा क्रांति के जनक सावित्रीबाई फुले जी का जन्म जब 1831 में होता है तो मात्र 10 साल में ही उनको शादी के बंधन में बांध दिया जाता है और 10 साल में कोई लड़की, कोई बच्चे शादी ब्याह का महत्व ही नहीं समझते होंगे, लेकिन उसको बांध दिया गया उस बंधन में कि ताकि आगे बढ़ न सके। लेकिन जब अपने पति के घर जाती है तो आरजू और मिन्नत करती है कि हमको कुछ तो पढ़ाइए, अगर पढ़ा देंगे तो कुछ हम कल्याण कर देंगे। तब ज्योतिबा फुले को समझ में आता है कि हम मंत्री जी कराने आ गए हैं, आप लोग कुर्सी भरने का काम कीजिए। तो मन्नतें करती है, आरजू करती है, करने के बाद में जो पढ़ाते हैं, मेड़ों से, बालों से,
बोझों से पढ़ा करके गिनवा गिनवा करके पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद जब उनका कार्य प्रतिरूप बदल जाता है, पढ़ाने के कार्यक्रम में लग जाती है, तब उनके पिता का असली रूप दिखाई देता है। अब उनको घर से निकाल देते हैं। तब उस समय इनको साथ देने वाली और दूसरा कोई महिला नहीं। जो पढ़ने से और पढ़ाने से जिसका धर्म खतरे में जा रहा था, उसको, उस महिला को कोई सम्मान, कोई जगह, कोई घर देने के लिए तैयार नहीं था। उस परिस्थिति में अरे बहन उस्मान शेख जी की बहन शेख फातिमा जी आई और दोनों लोगों ने मिलकर 40 वर्षों तक उन्होंने पढ़ाया, 40 वर्षों तक शिक्षा दान करती रही। लेकिन इसके बदले में मित्रों, आप लोगों को कहने में, आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा अजब रहा होगा था। 40 वर्षों तक इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन गुरु दक्षिणा में एक पेपर भी नहीं ली, एक पेपर भी नहीं ली। और लोगों ने तो अंगूठा तक ले लिया, लेकिन शिक्षा भी नहीं दिया, शिक्षा भी नहीं दिया और अंगूठा भी कटवा लिया। वैसे धूर्तों और पखंडियों से आप लोग सावधान रहिए। और मैं एक बात कह रहा हूं, जिस जमात से सावित्रीबाई फुले हैं और जिस समाज से फातिमा शेख है, उन दोनों लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। जो हालात सावित्रीबाई फुले के समाज में था, वही हालात कमोबेश वहां भी था, आज भी है। वहां भी शिक्षा का साई बैठे हुए हैं और वहां भी शिक्षा का साई बैठे हुए हैं। दोनों जगह शिक्षा का साई है। समझ क्या रहे हैं, इस बात पर भी ध्यान दीजिए। और दोनों जगह वही बात है, शिक्षा की कमी से बेहाल, बेकारी से बेहाल और हर समय परिस्थिति से बेहाल जनता के दुखों को जब देख नहीं गया ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले से, तो अपने घर द्वार का पिता के भी बात को मारने से इनकार कर दिया। और जो घर से बाहर निकलता है, अपने घर के गार्जियन से के बातों से तो इनकार करके ही निकलता है। मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में जब पढ़ाने जाती थी तो आप लोगों ने सुना ही, जब पढ़ाने के बाद आती थी, जाती थी, जिसको 2-3 साड़ियां लेकर के जाती थी। 2 साड़ी तक गंदे हो जाते थे और एक साड़ी स्वच्छ आता था, तो उस साड़ी को पहन करके घर में खाना बनाती थी। और पढ़ाते पढ़ाते अब यहां भी जहां पढ़ाती थी वहां भी डर के मारे अपने बच्चों को आज तो स्कूल पर भेजने के लिए आप ऑटो से भेज देते हैं, मोटरसाइकिल से भेज देते हैं, गाड़ी आ जाती है। लेकिन मैंने देखा है फिल्मों में कि सावित्रीबाई फुले जहां पढ़ा रही थी, वहां पर बोरे में बच्चों को भर कर लिया जाता था पीठ पर, ताकि कोई देख न ले, शिक्षा के कसाईयों की नजर न पड़ जाए, नहीं तो पीटने लगे। ऐसी स्थिति में हमारे सावित्रीबाई फुले, शेख फातिमा जी और उस्मान शेख ज्योतिराव फुले साहब की कड़ी मेहनत करके उन्हीं के ऊपर तो इस मंच पर बैठे हुए हैं। ये दोनों के ऊपर ही इस मंच पर बैठे हुए हैं और आप लोग सुन रहे हैं, हम बोल रहा हूं। नहीं तो हम लोग वो मुहिम नहीं चलता तो हम लोग कहीं दूसरे के गौरव का पानी पानी कर रहे होते हैं। बात समझने का प्रयास और उसी का प्रतिरूप मलाला यूसुफजई है। मलाला यूसुफजई का नाम कौन नहीं जानता है? आखिर वो क्यों लड़ाई लड़ी बालिका को पढ़ने के लिए? जब वहां लड़ाई लड़ती है तो उसके मार करके टांगे तोड़ दिया जाता है। पढ़ने के लिए वो बच्चियों के लिए कर रही थी तो उसका टांग तोड़ दिया जाता है और उसको मार करके अपने हिसाब से फेंक दिया जाता है। लेकिन कैसी बात से तो बच गई तो आपके सामने आ गया। कहने का मतलब यही है कि दोनों तरफ वही है।
लेकिन बीच में सब हम लोग फंसे हुए। कहाँ क्या फंसे हैं? शिक्षा की कमी के चलते। और बहुत हम ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे मित्रों, जिंदा है तो करवटें बदलते रहिए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सुन लीजिए, जिंदा है तो करवटें बदलते रहिए, और नहीं तो सुबह में लोग दफना देंगे। अगर जिंदा है तो समाज में घूमते रहिए, चुलबुलाते रहिए, लिखते रहिए, गुनगुनाते रहिए, नहीं तो सुबह में लोग आपको दफना देंगे। दफना देने का मतलब साइलेंट। और आप जान लीजिए कि शिक्षा, आज तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। आप विश्व गुरु बिना शिक्षा का बनेगा? अरे जब विश्व गुरु था तो पूरी दुनिया के लोग आप यहाँ आकर पढ़ते थे। दुनिया को बुला करके पढ़ाइएगा तब ना विश्व गुरु हो जाएगा जी। अब दुनिया में आप जा करके पढ़ रहे हैं, यहाँ के लोग अब 4 लाख खा करके आ रहे हैं तो विश्व गुरु बनेंगे। बस जब विश्व गुरु नहीं था तो पूरी दुनिया के लोग आते थे और पढ़ते थे और बजाता जब जाते थे तो इस देश के लोग सम्मान के साथ, इज्जत के साथ अंग वस्त्र दे करके, प्रशस्ति पत्र दे करके और सर्टिफिकेट दे करके भेजते थे। लेकिन आप वहां पढ़ने जाते हैं तो लाभ खाते हैं, बिना सर्टिफिकेट दौड़े चले आते हैं। तो दर्जनों के भाई जी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ढकान जगह से हम लोग आप लोग पढ़िए। और मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, हमारे संचालन करता महोदय का संकेत हो रहा है तो हम तो समझिए ना रहे हैं। एक सर है नारियों के लिए, नारी तुमको अपना इतिहास बनाना होगा, नारी तुझको अपना इतिहास बनाना होगा, नारी ही है नर की छांव तुमको बताना होगा। नर नर है इस धरती पर तो नारी को हथियार उठाना होगा। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय भारत, जय फातिमा शेख, जय सावित्रीबाई फुले, जय ज्योतिराव फुले, जय भारत। हेलो मित्रों,